नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण विश्नोई रिम क्लासेस पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। आज का अपना चैप्टर रहेगा सिलोलिज्म्स, और जो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और जिसके क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सिलोलिज्म्स एक ऐसा चैप्टर है जिसकी काफ़ी स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम भी आती है कि सर इसमें काफ़ी बार हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, और काफ़ी बार हम सोचते हैं सर ऐसा क्यों होता है, हम सही करते हैं फिर भी ऐसा गलत क्यों होते हैं। तो सिलोलिज्म्स को हिंदी में कहते हैं न्याय वाक्य, कुछ जगह आप इसको लॉजिकल वाला भी कहते हैं, लॉजिक वाला टॉपिक भी कहा जाता है, या फिर कुछ जगह इसको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन भी नाम दिया जाता है। कथन और निष्कर्ष से संबंधित इसमें क्वेश्चंस बनते हैं सिलोलिज्म्स के चैप्टर्स में। तो आज अपन बिल्कुल डिटेल से थ्योरी से स्टार्ट करने वाले हैं। इसको बिल्कुल वेन डायग्राम मेथड पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। सिलोलिज्म्स में दोस्तों सामान्यतः 4 प्रकार के वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। जो परीक्षक पूछे जाते हैं सामान्यतः 4 प्रकार के वाक्य दिए जाते हैं। चार प्रकार के वाक्य दिए जाते हैं। 4 प्रकार के वाक्य कौन कौन से हैं? जैसे मैंने नाम दे दिया, इंग्लिश में वोबल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू, है ना। तो ये आपको चारों याद हैं। अब चारों में से, इनमें से पांचों में से कोई भी एक कट कर दिया, जैसे कि मैंने ये कट कर दिया, तो ये 4 टाइप हो गए, 1, 2, 3 और 4। ये ऐसे ही नाम दिया, आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि ए टाइप का वाक्य कौन सा है, बी टाइप का वाक्य कौन सा, ये कोई नहीं पूछा जाएगा। तो सबसे पहले मैंने कह दिया कि ए प्रकार का वाक्य, ए प्रकार का वाक्य, फिर बी प्रकार का वाक्य, फिर मैंने कह दिया आई प्रकार का वाक्य, फिर कह दिया ओ प्रकार का वाक्य। बोला सर ये आई, ए, ई, आई, ओ, यू है क्या? सर आपने लिख दिया कि ए प्रकार का वाक्य, ओ प्रकार का वाक्य, ई प्रकार का वाक्य, आई प्रकार का वाक्य, आखिर ये है क्या? ए प्रकार के वाक्य के अंतर्गत इसे क्या कहा जाता है? इसे सार्वभौमिक सकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। इसी वाक्य ए प्रकार के वाक्य को क्या कह सकते हैं? सार्वभौमिक सकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत सभी वाले सेंटेंस आते हैं। पूरा अपन डिस्कस करने वाले हैं, पूरा अच्छे से लिखने वाले हैं। इसे सार्वभौमिक नकारात्मक वाक्य भी कह दो, इसे विशिष्ट सकारात्मक, इसे विशिष्ट नकारात्मक वाक्य के नाम से भी जाना जाता है। कि एक तो सार्वभौमिक सकारात्मक का मतलब होता है सभी, और सभी सकारात्मक मतलब सभी पॉजिटिव वाक्य आने वाले हैं इसके अंतर्गत। इसके अंतर्गत सभी नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव और इसमें कुछ वाले नेगेटिव वाक्य आने वाले हैं। अब अपन एक एक की अच्छे से डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, एक एक सेंटेंस को लेने वाले हैं। जैसे पहले वाक्य ले लिया फर्स्ट टाइप का कि ए प्रकार का वाक्य। देखो इस चैप्टर को अपन वेन डायग्राम से क्लियर करने का प्रयास करेंगे, और 100% गारंटी है दोस्तों, अगर आपने ध्यान दे के इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया तो बिल्कुल आपका इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, अगर आपने ध्यान देख करके इस चैप्टर को पूरा अच्छे से अध्ययन कर लिया। ए प्रकार का वाक्य, इसे सार्वभौमिक सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। इसे सार्वभौमिक सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, वाक्य भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, सभी पेन पेंसिल है, सभी पेन पेंसिल है, ये आपका क्या आ गया? कथन आ गया। जैसे कथन आ गया, सब दूसरा कथन, सभी पेंसिल रबर है, सभी पेंसिल क्या है? रबर है। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? ऐसे जो भी स्टेटमेंट आते हैं वो आते हैं ए प्रकार के वाक्य के अंतर्गत। अब बात करते हैं ए प्रकार के वाक्य के अंतर्गत आ जाए तो क्या डायग्राम, कौन कौन से डायग्राम बन सकते हैं।
तो एक तरफ अपन डायग्राम की बात कर लेते हैं। देखो डायग्राम उतने बनाने हैं जितनी पॉसिबिलिटी होती है, जितनी संभावना होती है, संभावना जितनी हो उतने के उतने आप सभी को डायग्राम बनाने हैं। साथ के साथ मैं आपको स्टेटमेंट एग्जाम्पल डायग्राम्स, कितने डायग्राम बन सकते हैं, इस प्रकार के वाक्य आ जाए, सब बताने वाला हूं। उसके बाद ये भी बताऊंगा इससे क्या निष्कर्ष निकलते हैं। सबसे पहले बेसिक थ्योरी जितनी हो सकती सारी अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। देखो सभी पेन क्या है, पेंसिल है। देखो ये पेन है, ये क्या है, पेन है। और सारे के सारे पेन क्या है, पेंसिल है। ठीक है, आगे वाला का सभी पेंसिल क्या है, रबर है। तो सभी पेन पेंसिल है और सभी पेंसिल क्या है, रबर है। तो मैंने कहा एक डायग्राम तो आपका ऐसा जब भी आ जाए तो ये वाला बन जाएगा। कौन सा वाला, गोले के ऊपर गोला और उसके ऊपर क्या हो गया, गोला, सभी वाला आ जाए। दूसरा डायग्राम की पॉसिबिलिटी क्या रहती है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो बोला सर ऐसा हो सकता है ओवरलैपिंग, ऐसा हो सकता है ओवरलैपिंग। बोला ओवरलैपिंग वाला ही क्यों बनता है सर, मैंने कहा अगर इसको मैं लिखूं कि ये पेन है, ये क्या है, पेन है, और सारे के सारे क्या है, पेन, पेंसिल है, क्या है, पेंसिल है, और सारे के सारे पेंसिल क्या है, रबर है। तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। जैसे ये आपका एक घर है, ये आपका एक क्या है, घर है, और इस घर के अंतर्गत ये आपका क्या है, कमरा है, ये आपका क्या है, रूम है। ये आपके क्या है, पापा का क्या है, घर तो आपके पापा का है कि नहीं है, तो ये रूम भी आपके पापा का होगा कि नहीं होगा। ये रूम आपके पापा का है तो ये भी आपके पापा का होगा कि नहीं होगा, पूरा का पूरा। इसमें हो सकता है रूम यहाँ हो, यहाँ हो, कितने भी रूम हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा जब भी आपके आ जाए, ऐसा स्टेटमेंट आ जाए, ये प्रकार का वाक्य आ जाए, उससे दो डायग्राम बन सकते हैं, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये हो गया ए प्रकार के वाक्यों के बारे में। अब आगे देखते हैं ए के बाद कौन सा टाइप है, ए ई प्रकार का वाक्य। नंबर 2 कौन सा है, ई प्रकार का वाक्य। ई प्रकार के वाक्यों को इन्हें सार्वभौमिक नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्वभौमिक नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, वाक्य भी कहते हैं। जैसे अपन एग्जाम्पल लिखें, कोई पेन पेंसिल नहीं है, क्या नहीं है, कोई पेन पेंसिल नहीं है। कोई पेन पेंसिल नहीं है। ठीक है, अब देखो कोई पेन पेंसिल नहीं है, पेन और पेंसिल का कहीं भी रिलेशन नहीं है, ये लिखा पेन, और कोई भी पेन क्या नहीं है, पेंसिल नहीं है। जब कोई रिलेशन नहीं है तो यही डायग्राम बन सकता है ना। क्या इसकी कोई और भी पॉसिबिलिटी है इसको दर्शाने की, बोला सर इसको दर्शाने की और कोई पॉसिबिलिटी हमें नजर नहीं आ रही, तो इसमें केवल एंड केवल ये सिंगल डायग्राम ही बन सकता है। आगे बात करें, और इसकी बात करें जब भी ये प्रकार का वाक्य है, ये हमेशा वाक्य किसमें आते हैं, नेगेटिव। और ए प्रकार का वाक्य हमेशा क्या आएगा, ऑल वाला वह पॉजिटिव वाक्य आएगा। बढ़े आगे की तरफ। आई प्रकार का वाक्य, आई प्रकार का वाक्य, आई प्रकार के वाक्य इन्हें विशिष्ट सकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। इन्हें विशिष्ट सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं।
देखो थ्योरी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि थ्योरी से अगर अपने क्लियर हो गई तो चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है, क्योंकि थ्योरी ही क्या होती है, मेन होती है इस चैप्टर की। तो बिल्कुल देख लेते हैं कि इस प्रकार के वाक्यों में एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जैसे कुछ पेन पेंसिल है, जैसे कुछ किताबें रजिस्टर है। कुछ भी लिख दो आप, कुछ लड़के लड़कियां हैं, ये सारे के सारे किस में आए, आई प्रकार के वाक्य। जब भी आपके सामने दोस्तों ऐसे कुछ स्टेटमेंट आ जाए कि कुछ पेन पेंसिल है, कुछ किताबें रजिस्टर है, कुछ लड़के लड़कियां हैं, है ना, कुछ कुछ वाला आ जाए, तो आपका डायग्राम जैसे पहले वाले का देख लें, ये कुछ क्या है, पेन है, और ये पूरे पेनों का ये कुछ पार्ट क्या है, पेंसिल है। क्या है, पेंसिल है। इसने ये थोड़ा ही कहा है कि बाकी के नहीं है, इसने इनके बारे में कुछ बोला थोड़ा ही है, नहीं बोला। तो जब कुछ बोलता है तो हो सकता है ये सारे के सारे क्या हो, पेन पेंसिल हो, सारे के सारे पेन क्या हो, पेंसिल हो। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्योंकि जब कुछ कुछ का कह रहा है तो हो सकता है इसने इतनों का बोला है, लेकिन इन बाकी वालों के लिए इन्होंने मना थोड़ी ही किया कि ये पेन पेंसिल नहीं है, नहीं किया। तो ऐसा भी हो सकता है और ऐसा डायग्राम भी बनाया जा सकता है। जितनी पॉसिबिलिटीज हो उतने डायग्राम आपको बनाने हैं। आगे बताऊंगा ये डायग्राम यूज कैसे किया जाएगा, इन डायग्राम से क्वेश्चन सोल्व कैसे किया जाएगा वो भी अपन सीखेंगे, इनसे क्या क्या निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो भी अपन सीखेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस को स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे फोर्थ टाइप का अपन पढ़ेंगे, ओ प्रकार का वाक्य, इन्हें विशिष्ट नकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। इन्हें विशिष्ट नकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल दे दिया आपके सामने कि कुछ पेन पेंसिल नहीं है, कुछ पेन पेंसिल नहीं है। मैंने एक ही तरह का एग्जाम्पल लिया ताकि कंफ्यूज ना हो। कुछ पेन पेंसिल नहीं है, ठीक है। जैसे कुछ रबर चौक नहीं है। देखो कुछ भी बोलो, इसमें जो ये बोलता है वही बिल्कुल सही। आप कहोगे सर चौक और रबर का तो कोई रिलेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो ये न्याय वाक्य है इनमें जैसे जो ये स्टेटमेंट दिए जाते हैं इनके अकॉर्डिंग अपने को चलना पड़ता है। जैसे विशिष्ट नकारात्मक मतलब नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन विशेष होना चाहिए, पूरा नेगेटिव तो नहीं है। देखो आप जब भी ऐसा हो इसमें डायग्राम क्या बनेगा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। कहता है कि कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेन पेंसिल नहीं है। तो मैंने कहा ये लो भाई पेन है और ये क्या है, पेंसिल है। बोला सर ऐसा क्यों बनाया, बोला सर आपने जैसे ये वाले क्या है, पेन है, और दूसरा वाला डायग्राम मैंने ऐसे बना दिया और ये वाले क्या है, पेंसिल है। सर इसने तो ये कहा है ना कि कुछ पेन पेंसिल नहीं है, मैंने कहा इतने पेन पेंसिल नहीं है। हो सकता है इतने पेन पेंसिल नहीं हो सकता है इतने, लेकिन बाकी के बारे में तो कुछ नहीं कहा ना। बोला सर इनके बारे में तो कुछ नहीं कहा, हो सकता है ये पेन क्या हो, पेंसिल हो। तो एक डायग्राम तो ऐसा होगा कि हो सकता है कुछ पेन पेंसिल हो, कुछ नहीं है तो कुछ हो। और एक जगह दूसरा डायग्राम पॉसिबिलिटी बनानी है कि हो सकता है कि कोई भी पेन पेंसिल नहीं हो, कोई भी पेन क्या नहीं हो, पेंसिल नहीं हो। सर आपने ये दो दो डायग्राम बना दिए,
तो अभी हमें आगे इन डायग्राम्स का यूज कैसे करना है सर, ये दो दो डायग्राम कहाँ पे काम लेने हैं, क्या करना पड़ेगा इसमें ताकि हम क्वेश्चन समझ सके, बिल्कुल अब देखने वाले हैं डायग्राम्स के बारे में। अभी तक अपन ने कितने कितने क्या क्या डायग्राम्स देखे थे, कितने कितने क्या क्या डायग्राम्स पढ़े हैं, क्या क्या देखे हैं। एक डब्बे बना लेते हैं, उस डब्बे में पूरा लिख लेते हैं। जैसे पहले वाले डायग्राम्स अपन ने कैसे बनाए भाई, गोला, गोले के ऊपर गोला, फिर गोला। तो जब भी ऐसा आ जाए तो दूसरा डायग्राम क्या बनेगा, ओवरलैपिंग का। दूसरा वाला डायग्राम क्या बनाया, कोई नहीं वाला, नहीं वाला 1 2 3 जो भी जितना कहे जाए ऐसा वाला। तीसरा वाला डायग्राम क्या देखा, कुछ कुछ वाला। जब कुछ कुछ वाला हो तो ऐसा होता है, लेकिन दूसरा होता है वो क्या होता है, ओवरलैपिंग का होता है। चौथा वाला विशिष्ट नकारात्मक में अपन ने एक डायग्राम तो ऐसा बना था और दूसरा डायग्राम ऐसा बना था कि नहीं बना था, यही तो पढ़ा है अभी तक। बोला सर यही पढ़ा है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन चारों टाइप्स के डायग्राम्स का। बिल्कुल अब देखेंगे निष्कर्ष क्या क्या निकाले जा सकते हैं, क्या क्या कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं। भाई कैसा डायग्राम आ जाए तो उससे क्या क्या निष्कर्ष निकाला जाता है। जैसे पहला डायग्राम आपके सामने, पहला डायग्राम क्या बनाया अपन ने कि एक सर गोला बनाया और इस गोले के ऊपर गोला बनाया, यही बनाया। ये बोला था हमने ये पेन है और सभी पेन हमने कहा था पेंसिल है। ऐसा ही डायग्राम बनाया या नहीं बनाया, जल्दी जल्दी कमेंट करके भी आप बता सकते हो ना। बोला सर बिल्कुल ऐसा ही डायग्राम बनाया था। तो इसका मतलब क्या क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। देखो यहाँ पे अपन कह सकते हैं ना, जितने भी पेन है सभी पेन क्या है, पेंसिल है। क्या कह सकते हैं, सभी पेन पेंसिल है, कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं, जब सभी पेन पेंसिल है तो अपन ये भी कह सकते हैं कि कुछ पेन क्या है, पेंसिल है। कुछ पेन पेंसिल। जब सारे के सारे हैं तो कुछ तो ऑटोमेटिक होंगे या नहीं होंगे, बोला सर बिल्कुल होंगे। फिर अपन ये भी कह सकते हैं कि कुछ पेंसिल पेन है। देखो ये पूरी क्या है, ये पूरी की पूरी क्या है, पेंसिल है। और पेंसिलों का इतना सा जो ये पार्ट पेन है, तो मैंने कहा कुछ पेंसिलें क्या है, पेन है। ये भी कह सकते हैं ना दूसरा वाला कि कुछ पेंसिल पेन नहीं है, कुछ पेंसिल पेन नहीं है। तो बोला सर ये कैसे कह सकते हैं, मैंने कहा देखो इतनी पेंसिलें तो पेन है लेकिन इन वाली ये वाली नहीं है ना, तो अपन कह सकते हैं ना कुछ पेंसिलें पेन नहीं है। क्या इससे ज्यादा कोई निष्कर्ष निकाल सकता है जब ऐसा डायग्राम दिया गया हो, बोला नहीं। पहला क्या बोला कि सभी पेन, पहले वाला अपन ने क्या बोला कि सभी पेन पेंसिल है। देखो ये जितने भी पेन थे और सारे के सारे पेन क्या है, पेंसिल है। बात सही है, क्योंकि सही वाली तो अपन इसी से निष्कर्ष निकाले हैं। फिर कहा कुछ पेन पेंसिल है। जब सारे के सारे पेन पेंसिल है तो कुछ पेन भी क्या होंगे, पेंसिल ही होंगे ना। जब बोल दिया ये फ्रूट्स है, ये क्या है, फ्रूट्स है। और ये दे दिया मैंगो, दे दिया क्या दे दिया, सभी मैंगो क्या है, फल है। जब सभी मैंगो फल है, मैंने कह दिया यहाँ पे 5 मैंगो है, क्या 3 मैंगो कोई दूसरा फल सब्जी होंगे, क्या नहीं होंगे ना। सारे हैं तो कुछ भी तो क्या हो जाएंगे, फल ही होंगे कि नहीं होंगे। जब सारे के सारे फल है तो सारे हैं तो कुछ भी क्या हो जाएंगे, फल, इसलिए कुछ बिल्कुल सही। जब बोल दिया कुछ पेंसिल पेन है, ये पेंसिल पूरा है, इसका कुछ पार्ट ये है, तो ये बिल्कुल पेन है कि नहीं है। और कुछ पेंसिल पेन नहीं है तो ये वाला पार्ट तो अपन नहीं कह सकते। इसलिए इससे जब भी ऐसा डायग्राम आ जाए तो उससे ये निष्कर्ष निकाले
जा सकते हैं? पहला डायग्राम अपन ने यही बनाया था ना? बोला सर बिल्कुल यही बनाया था। दूसरा डायग्राम बना ले। दूसरा डायग्राम जैसे इसको ले लेते हैं अपन, ये वाला डायग्राम। क्या बोला था कि कुछ पेन पेंसिल है, यही सारे डायग्राम्स लिखेंगे। सारे डायग्राम से क्या क्या निष्कर्ष निकल सकता है वो भी बात करने वाले हैं। तो इनसे क्या क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं जब ऐसा डायग्राम आप सभी के सामने हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे कह सकते हैं ना, कुछ पेन क्या है? पेंसिल है, कह सकते हैं ना, कुछ पेन पेंसिल है। ये भी कहा जा सकता है ना, कुछ पेंसिल पेन है, कुछ पेंसिल पेन है, कह सकते हैं ना। तीसरा ये भी कह सकते हैं ना, कुछ ये तो है कुछ नहीं है, कुछ पेन पेंसिल नहीं है, ये भी तो बोल सकते हैं ना? बोला सर बिल्कुल। कुछ पेन पेंसिल नहीं है, क्योंकि यहाँ वाले तो थे लेकिन यहाँ वालों के बारे में नहीं कह सकते। फिर ये भी कह सकते हैं कुछ पेंसिल पेन नहीं है, कुछ पेंसिल पेन नहीं है। क्या इसके अलावा जब ऐसा डायग्राम आ जाए तो इसके अलावा कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है? बोला सर नहीं। क्या कुछ पेन पेंसिल है? देखो ये पेन था और पेन का कुछ पार्ट क्या है? पेंसिल है। फिर कुछ पेंसिल, ये देखो पेंसिल था और उसका कुछ पार्ट क्या है? पेन है। ये कुछ पेन पेंसिल नहीं है, ये देखो इतना पार्ट तो नहीं है ना? बोला बिल्कुल। कुछ पेंसिल पेन नहीं है, इतना नहीं है ना? इसलिए जब भी ऐसा डायग्राम बने तो उससे आप ये चार निष्कर्ष निकाल सकते हो। और अगला डायग्राम के बारे में देखें। एक डायग्राम अपन लोगों ने ऐसा भी बनाया था, ओवरलैपिंग वाला। ये ऐसा एक दूसरे के ऊपर वाला बनाया था, नहीं बनाया था? बोला सर बिल्कुल ऐसा भी बनाया था। तो इसको ओवरलैपिंग वाला मैंने कहा था कि सारे के सारे पेन क्या है? पेंसिल है, या सारे के सारे पेंसिल क्या है? रबर है। ऐसा कुछ डायग्राम बनाया था कि नहीं बनाया था? जब ऐसा डायग्राम बन जाए तो क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं? निष्कर्ष एक ही बात करूं, मैं कह सकता हूं ना, सभी पेन क्या है? जितने भी पेन, पेन के ऊपर पेंसिल, सभी पेन क्या है? पेंसिल है। सभी पेन पेंसिल है, कह सकता हूं। फिर ये भी कह सकता हूं कि सभी पेंसिल भी क्या है? पेन है। सभी पेंसिल भी क्या है? पेन है, कह सकता हूं। अब जब सभी पेन पेंसिल है तो मैं ये भी कह सकता हूं ना कि कुछ पेन भी क्या है? पेंसिल है। कुछ पेन, कुछ पेन पेंसिल है, ये भी कह सकता हूं कुछ पेंसिल पेन है। तो इससे ज्यादा कोई निष्कर्ष निकाल सकता हूं क्या इस डायग्राम के? नहीं निकाल सकता ना। तो जब भी ऐसा डायग्राम बने तो इसका मतलब है को सारे के सारे पेन के ऊपर पेंसिल है तो सारे पेन पेंसिल, सारे पेंसिल पेन है। फिर बोल दिया कुछ वाला जब सब है तो कुछ तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे सर। और कैसा डायग्राम बनाया था दोस्तों अपन ने? और सर अपन ने अलग अलग वाला डायग्राम भी बनाया था ना? बोला ठीक है। एक ऐसा डायग्राम बनाया था सर कि ऐसा कुछ अलग अलग रख दिया था। एक तरफ पेन लिखा था सर और एक तरफ पेंसिल लिखा था, ऐसा बनाया था। और ऐसा बनाते हैं तो क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं?
देखो मैं अलग अलग ये इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि आपकी थ्योरी क्लास लेने के बाद जब आप क्लास लो उसमें कहीं दिक्कत ना हो। आप यहाँ पे देखो ये पेन इधर है, ये पेंसिल इधर है, तो मैं कह सकता हूँ ना कोई पेन पेंसिल नहीं है, कह सकता हूँ ना कि कोई पेन पेंसिल नहीं है, कह सकता हूँ कोई पेन पेंसिल नहीं है। ये भी कह सकता हूँ ना कि कोई पेंसिल पेन नहीं है। जब कोई नहीं है तो मैं ये भी कह सकता हूँ ना कुछ भी नहीं है, कि पेंसिल कोई पेन पेंसिल नहीं है तो मैं ये भी कह सकता हूँ कुछ पेन भी पेंसिल नहीं है, क्योंकि जब कोई नहीं है तो कुछ कहाँ से होगा। कुछ पेन पेंसिल नहीं है, कह सकता हूँ। जब कुछ पेन पेंसिल नहीं है तो कुछ पेंसिल भी पेन नहीं हो सकते। कुछ पेंसिल पेन नहीं है। ये कौन से हो गए? ये जब भी ऐसा डायग्राम आ जाए, अलग अलग डायग्राम आ जाए, क्या इससे अलावा इससे ज्यादा कोई निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं? बोला सर इससे ज्यादा तो निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। तो अभी अपन ने क्या क्या पढ़ लिया कि सर इस प्रकार के जो चैप्टर है इसमें चार प्रकार के वाक्य बनते हैं और चारों प्रकार के अपन अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया। फिर चारों प्रकार के वाक्यों में क्या क्या डायग्राम्स बन सकते हैं ये भी अपन अध्ययन कर लिया कि ये डायग्राम्स बन सकते हैं, इतनी इतनी पॉसिबिलिटीज है। मैंने कहा इनसे क्या क्या कंक्लूजन निकल सकते हैं ये भी अपन ने पढ़ लिया कि ये निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। क्या इनके अलावा भी थ्योरी सेशन में और कुछ पढ़ना है? मैंने कहा बिल्कुल पढ़ना है। बोला क्या पढ़ें सर? मैंने कहा एक आता है कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंसेज। क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंसेज। इसे संपूरक जोड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? संपूरक जोड़ी कहते हैं। सर ये संपूरक जोड़ी होती क्या है? आपने लिख दिया कॉम्प्लीमेंट्री। देखो इसको और भी कह सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? विरोध, विरोध वाले स्टेटमेंट या विरोध वाले कंक्लूजन जो भी दिए जाए। तो संपूरक जोड़ी होती क्या है? इसमें देखो एक वाक्य सकारात्मक होता है और एक वाक्य क्या होता है? नकारात्मक। एक वाक्य तो सकारात्मक और एक क्या होगा? एक वाक्य नकारात्मक। कभी दो वाक्य इसमें क्या नहीं आ सकते? एक साथ नहीं आ सकते। कभी दो वाक्य इसमें क्या नहीं आ सकते? एक साथ नहीं आ सकते, जिसमें आपस में, क्योंकि उनमें क्या होता है? विरोध होता है। तो ऐसे वाक्य जिनमें कभी दो वाक्य एक साथ नहीं आ सकते, एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि इनमें क्या होता है? विरोध होता है। क्योंकि इनमें विरोध होता है। बोला सर ये विरोध क्यों होता है, क्या है? तो मैंने कहा अभी अपन बात करते हैं। जैसे आप कहते हो, एक कथन कहता है कि भगवान होते हैं। एक कथन क्या कहता है? भगवान होते हैं। दूसरा कहता है कि भगवान नहीं होते हैं, भगवान नहीं होते हैं। अब इनको अपन क्या कह सकते हैं? ये आपस में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंसेज है। बोला सर कॉम्प्लीमेंट्री को क्यों कहा? मैंने कहा एक बार कहते हैं कि भगवान होते हैं, दूसरी बार इसका विरोध कर रहा है। दूसरा वाला सेंटेंस इसका क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है कि भगवान नहीं होते। एक ही वाक्य को एक सकारात्मक होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए? नकारात्मक होना चाहिए। एक जगह कहता है भगवान होते हैं, दूसरी जगह कहता है भगवान नहीं होते। जैसे एक कहता है सभी लड़कियां
सभी लड़कियां होशियार है। क्या है? होशियार है। फिर दूसरी जगह कहता है कोई लड़की, कोई लड़की होशियार नहीं है, होशियार नहीं है। तो एक जगह तो कह रहा है कि सारी लड़कियां होशियार, दूसरी जगह कह रहा है कोई लड़की होशियार नहीं है, मतलब एक दूसरे का क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। एक दूसरे का क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिख दी, ये तो अपना क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। जैसे मैंने लिख दिया आई एम सेटिस्फाइड। दूसरा स्टेटमेंट मैंने लिख दिया आई एम अनसेटिस्फाइड। क्या इन्हें अपन कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंस कहलाते हैं? बताओ। बोला इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंस नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते सर? भी ये भी तो यही कह रहा है कि मैं संतुष्ट हूं और मैं असंतुष्ट हूं। देखो ये कह रहा है, एक जगह कह रहा है मैं संतुष्ट हूं, दूसरा कह रहा है मैं असंतुष्ट हूं। मैंने कहा विरोध कहां कर रहा है? अगर ये कहता मैं संतुष्ट हूं, दूसरा भी कहता कि मैं संतुष्ट नहीं हूं, एक वाक्य का दूसरा वाक्य क्या करता? विरोध करता। ऐसी सिचुएशन में मैं क्या मानता? ये कॉम्प्लीमेंट्री। लेकिन ये तो अलग अलग वाक्य हो गए। एक जगह कह रहा है मैं संतुष्ट हूं, एक जगह कह रहा है मैं असंतुष्ट हूं। तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंस नहीं कहलाते हैं। ठीक है। जैसे एक जगह आपका लिख दिया किरण इज ए बॉय, किरण एक लड़का है। दूसरी जगह लिख दिया किरण इज ए गर्ल। अब देखो ये वाक्य तो दोनों किरण के बारे में है, लेकिन एक जगह कह रहा है कि किरण एक लड़का है, दूसरा कह रहा है किरण एक लड़की है। तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं? नहीं, ये आपस में कोई ऐसा विरोध नहीं कर रहे। अगर यहाँ पे होता किरण इज ए बॉय, किरण इज नॉट ए बॉय, मतलब किरण लड़की लड़का नहीं है। अगर ये कहता है एक जगह लड़का है, किरण इज ए गर्ल, कह देता किरण लड़की है। दूसरी जगह किरण इज नॉट ए गर्ल, किरण लड़की नहीं है। तब अपन बात करते हैं ये आपस में क्या हो जाते? कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे आपको मैं कह देता हूं कि आई एम इंटेलिजेंट, आई एम इंटेलिजेंट, मैं होशियार हूं। आई एम नॉट इंटेलिजेंट। ये दोनों आपस में क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट। एक जगह तो कह रहा है मैं होशियार हूं, एक जगह कह रहा है मैं होशियार नहीं हूं। तो एक ही वाक्य के बारे में जब दूसरा उसको नकारता है, उसका विरोध करता है, ऐसे वाक्यों को कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंस के अंतर्गत रखा जाता है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब अपन पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, किस किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है और क्या क्या आप सभी को करना है। ठीक है, पढ़े। इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं सिलोजिज्म्स में, दो तरह के। एक तो आता है सिंपल बेसिक क्वेश्चन मान लो, एक आता है एडवांस। वैसे बेसिक और एडवांस में फर्क कितना है? बेसिक में आपको दो दो स्टेटमेंट दे दी जाएंगे। कितने स्टेटमेंट? कथन है जो दो दो कथन दे दी जाएंगे। और जो एडवांस है इसमें तीन दे दे, चार दे दे, पांच दे दे, ये वाला एडवांस। अगर आपको बेसिक आ गया तो एडवांस भी आ गया, ऐसा ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। तो बेसिक क्या होता है, एडवांस। अब देखो इसमें आपको करना क्या है, जो मैंने डायग्राम्स बनाए थे, डायग्राम्स बनाए थे, जितने पॉसिबिलिटीज होती है उतने के उतने क्या बनाने हैं आप सभी को? प्रत्येक क्वेश्चन का डायग्राम बनाता है और केवल वही निष्कर्ष सही करना है, केवल वही निष्कर्ष सही करने हैं जो
दोनों डायग्राम्स में सही होते हैं, जो दोनों डायग्राम्स में सही हो। बोला सर ऐसे कैसे करना है, हमें कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा जैसे कि यहाँ का एक डायग्राम ये वाला है और दूसरा डायग्राम ये वाला है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आपने पहला निष्कर्ष चेक किया, फर्स्ट वाला निष्कर्ष तो यहाँ पे फर्स्ट वाला लिख देना, सेकंड वाला तो सेकंड वाला, थर्ड है तो थर्ड वाला। अगर इस तरफ इस निष्कर्ष में राइट आया तो इस तरफ राइट आया है, तब तो ये निष्कर्ष पूरा क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा, वरना ये निष्कर्ष क्या होगा, गलत। अगर एक तरफ आपका राइट का चिन्ह लग गया, एक तरफ निष्कर्ष में रॉन्ग का चिन्ह लग गया, तो ऐसी सिचुएशन में निष्कर्ष पूरा क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। ये बात बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखनी है, क्योंकि अभी तक अपने जो डायग्राम, निष्कर्ष, जो भी अपने टाइप्स, कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है, जितने पढ़े हैं वो इसीलिए पढ़े हैं ताकि आप डायग्राम्स बनाओ और डायग्राम्स में चेक कर सको कि आपका निष्कर्ष गलत होगा या सही होगा। अब अपन बिल्कुल टाइप वाइज पढ़ने वाले हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को किस तरह आपको करना है। जैसे अपन ने पहले वाला पढ़ा था ना कि सभी पेन क्या है, पेंसिल है, ऐसा कुछ पढ़ा था फर्स्ट वाले भाग में। तो लिखो टाइप नंबर 1। ऐसे में देखो 6 या 7 तरह के आते हैं क्वेश्चन, तो लिखो टाइप नंबर फर्स्ट है। और टाइप नंबर फर्स्ट में क्या आने वाला है, आगे अपन काफ़ी सारे बिल्कुल क्वेश्चन भी करेंगे। फर्स्ट वाले में लिखो सभी पेन पेंसिल है। सभी पेन क्या है, पेंसिल है। सभी पेंसिल रबर है। सभी पेंसिल क्या है, रबर है। ये तो आपका क्या हो गया, कथन हो गया। अब आपसे कुछ निष्कर्ष दे दिए जाएंगे कि सभी पेन पेंसिल है। सभी पेंसिल पेन है। सभी पेन पेंसिल है। जैसे यहाँ पे मैं लिख दिया सभी पेन पेंसिल है। दूसरा लिख दिया मैंने सभी या कुछ पेन रबर है। ये आपके सामने मैंने क्या लिख दिया, निष्कर्ष लिख दिया। तो मैंने कहा जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहला काम होना चाहिए डायग्राम बनाना है। बोलो डायग्राम कैसे बनाए। पहले वाला स्टेटमेंट क्या कहता है कि सभी पेन पेंसिल है। तो ये लीजिए सर, सारे के सारे पेन है और सारे के सारे पेन क्या है, पेंसिल है। और सभी की सभी पेंसिल क्या है, रबर है। तो ये क्या था, सारे के सारे पेन और सारे के सारे पेन क्या है सर, पेंसिल है। तो ये लिख दिया, पेंसिल लिख दिया। और सारी की सारी पेंसिलें क्या है, रबर है। मैंने कहा जब भी ऐसे वाला डायग्राम बनता था तो इसके साथ एक डायग्राम और बनता था ना। बोला सर दूसरा डायग्राम हम लोगों ने ओवरलैपिंग वाला बनाया था कि सारे के सारे पेन पेंसिल हो सकते हैं या फिर सारी पेंसिलें पेन हो सकते हैं और सारी पेंसिलें रबर भी हो सकते हैं। ऐसा कुछ डायग्राम बनाया था ना। बोला बिल्कुल। जब भी ऐसा डायग्राम बने तो उसके साथ वाला ये डायग्राम फिक्स है ना। अब अपन को चेक करना है, कैसे चेक करना है। बोला नंबर 1 निष्कर्ष तो नंबर 1 लगा दो, नंबर 2 है तो 2 लगा दो। पहला निष्कर्ष कह रहा है सभी पेन क्या है, पेंसिल है। ये देखो ये पेन है और ये सारे के सारे पेन क्या है, पेंसिल है। ये बात तो यहाँ भी सही है और यहाँ पर ओवरलैपिंग है तो यहाँ भी सही है। जब दूसरा बोला कुछ पेन रबर है, देखो ये क्या है, पेन है और सारे का सारा बाहर वाला क्या है, रबर है कि नहीं है। सारे पेन क्या है, रबर है। तो कुछ पेन भी क्या है, रबर है। ये बात यहाँ भी सही है और जब यहाँ भी ओवरलैपिंग है तो यहाँ भी सही है। क्या दोनों तरफ राइट का चिन्ह लग रहा है। जब दोनों तरफ राइट का चिन्ह लगे तो दोनों निष्कर्ष क्या है, करेक्ट है। तो आपका रहेगा बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। या फिर निष्कर्ष फर्स्ट व सेकंड दोनों सही है, दोनों सही। जिस भी ऑप्शन में ये मिले
वही आपका क्या होगा, सही आंसर होने वाला है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ये टाइप फर्स्ट के अंतर्गत ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सभी वकील ग्रेजुएट हैं, सभी ग्रेजुएट मानव है। जैसे सभी वकील ग्रेजुएट हैं, फिर लिखा सभी ग्रेजुएट मानव है। अब आपके सामने कुछ निष्कर्ष दिए हुए हैं क्वेश्चन में। जैसे पहला निष्कर्ष इस क्वेश्चन में दे दिया आपको कि कुछ मानव एडवोकेट नहीं है, कुछ मानव वकील नहीं है। दूसरा दे दिया कुछ वकील मानव है, ये आपके सामने दे दिया। अब इनसे आपको पूछ लिया कि कौन सा निष्कर्ष इसमें सही होने वाला। कुछ भी नहीं सर, हमें कोई चिंता नहीं है। हमें जैसे ही डायग्राम्स देखा, ये वाला स्टेटमेंट देखा, हम डायग्राम बना लेंगे कि सभी वकील क्या है, ग्रेजुएट है। ये लो देखो, ये क्या है, वकील है, और सारे के सारे वकील क्या है, ग्रेजुएट है। तो ये बना दिया सर हमने ग्रेजुएट वाला, स्नातक है। फिर बोलता है सभी ग्रेजुएट मानव है, सारे के सारे ग्रेजुएट लोग क्या है, मानव है। तो ये बना दिया सर मानव वाला। मैंने कहा जब ऐसा डायग्राम आता है ना, तो आपने सीखा था ना कि सर जब भी ऐसा डायग्राम बने ना, तो दूसरा डायग्राम बनता है सर ओवरलैपिंग का डायग्राम। ऊपर नीचे बनता है कि सारे के सारे वकील लोग क्या है, ग्रेजुएट है, और सारे के सारे ग्रेजुएट लोग क्या है, मानव है। यही तो मतलब होता है एक दूसरे के क्या है, ऊपर डायग्राम है कि नहीं है। अब बोला निष्कर्ष, निष्कर्ष नंबर 1 क्या कहता है, निष्कर्ष नंबर 2 क्या कहता है, इनकी बात कर लेते हैं। कहता है कुछ मानव वकील नहीं है। देखो ये मानव है, ये मानव है, पूरा बाहर वाला क्या है, मानव है। ये मानव में इतने तो वकील है, लेकिन ये पीछे जो भी बचते हैं ये वकील नहीं है। यहाँ तो ये बात बिल्कुल सही बैठती है कि नहीं बैठती। लेकिन जैसे इस डायग्राम में बात करते हैं, ये देखो सब के सब वकील मानव है, नहीं वाली तो कहीं बात होनी भी नहीं चाहिए, इसलिए ये यहाँ पे क्या हुआ, गलत हुआ। हुआ कि नहीं हुआ। फिर अगला कह रहा कुछ वकील मानव है। देखो ये वकील है, ये वकील है, और ये देखो मानव है। फिर कहता कुछ वकील मानव है। जब सारे वकील मानव है तो कुछ तो होंगे ही, जब सारे वकील मानव है तो कुछ तो होंगे ही। अब देखो पहले निष्कर्ष में एक तरफ राइट का चिन्ह, एक तरफ रॉन्ग का चिन्ह, तो पहला निष्कर्ष क्या हुआ, गलत हुआ। लेकिन सेकंड वाले में इधर भी राइट, इधर भी राइट, दोनों तरफ क्या आ गया, राइट का निशान आ गया। तो सेकंड वाला निष्कर्ष क्या हो गया, सही हो गया। तब आप कह सकते हो ओनली सेकंड, मतलब केवल दूसरा क्या है, सही है। जिस भी ऑप्शन में ये वाला दिख जाए ना, उसको मित्रों बिल्कुल सही करके आना है, बिल्कुल। और भी अपने को प्रैक्टिस सेशन, प्रैक्टिस क्वेश्चन तो अभी अपन बहुत सारे देखने वाले हैं, ठीक है ना। एक आप नोट्स बना के भी लिख दो। नोट बना के लिख दो। अगर आपके जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो निष्कर्ष नकारात्मक सही नहीं होंगे, निष्कर्ष नकारात्मक सही नहीं होंगे। और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो निष्कर्ष
सकारात्मक सही नहीं होंगे, सकारात्मक सही नहीं होंगे। जैसे आपके पहले वाला क्वेश्चन था जिसमें आपको क्या दे रखा था कि सभी वकील ग्रेजुएट वाला ऐसा कुछ दे रखा था, लेकिन निष्कर्ष में नहीं वाला आया, तो नहीं वाला क्या है, गलत हुआ है। तो सभी अगर कथन सकारात्मक है तो नेगेटिव निष्कर्ष नहीं होगा, और सभी कथन है जो नेगेटिव है तो निष्कर्ष कभी सकारात्मक सही नहीं होगा। ये बात गिन के गांठ बांध लेना, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देख देते हैं, सभी पानी दूध है, सभी पानी दूध है। कथन लिख देता हूं, सभी पानी दूध है। जैसे लिख दिया, सभी दूध जहर है। ये क्या हो गए, स्टेटमेंट। दूसरी तरफ क्या लिखना है, कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन नंबर 1 क्या कहता है, कॉन्क्लूजन नंबर 1, कॉन्क्लूजन नंबर 1 कहता है कि सभी जो दूध है, बोल दिया कुछ दूध जहर नहीं है। दूसरा आपको बोल दिया कुछ दूध जहर नहीं है। दूसरा बोल दिया कुछ जहर दूध है। अब आपको जब भी ऐसा दिखे ना, जब भी ऐसा दिखे, डायरेक्ट आप आंसर कैसे निकाल सकते हो, विद इन 1 सेकेंड में। जब अभी अपन ने ये वाली बातें लिखी है ना, इसका मतलब क्या हुआ, जब आपके स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो निष्कर्ष कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। देखते ही ये निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ये नेगेटिव आया, यहाँ पे नहीं आया है, नहीं का बोध नेगेटिव का करवाता है, तो इसलिए ये निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। कुछ जहर दूध है, बिल्कुल कुछ जहर दूध है, क्योंकि सभी पानी क्या है, सभी के सभी पानी क्या है, सभी पानी है जो दूध है, दूध है, और सभी के सभी दूध क्या है, जहर है, जहर है। जब सब होगा जहर तो कुछ जहर भी दूध हो सकता है कि नहीं हो सकता, दूसरे वाला ओवरलैपिंग बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए निष्कर्ष 2 तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो निष्कर्ष 1 व निष्कर्ष दोनों के बारे में अपन ने बात कर ली है, तो ऐसा भी अपने को विशेष तौर पे ध्यान रखना है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करेंगे अपन कल की क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। आज अपन ने पूरी थ्योरी पढ़ी है सेशन में, थ्योरी के साथ साथ अपन ने टाइप फर्स्ट का भी अध्ययन किया है, संपूरक जोड़ी का भी अध्ययन किया है। तो देख सकते हैं, एक बार अपन थ्योरी को वापस रिवाइज कर देते हैं अपन, ताकि अच्छे से रिवाइज हो जाए। अपन ने सिलोलिज्म्स पढ़ा था, सिलोलिज्म्स में बोला था 4 प्रकार के वाक्य आते हैं, ए वाक्य, ई वाक्य, ई वाक्य, आई और ओ वाक्य, ये अपने ऐसे ही बांटा है। इनको क्या क्या कहा जाता है ये यहाँ पे परिभाषा के साथ पढ़ा है कि ये प्रकार का वाक्य, इसे सार्वभौमिक सकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य आते हैं। इस तरह अपन निष्कर्ष निकाल, ऐसे डायग्राम्स बना सकते हैं। उसके बाद अपन ने अलग से इन डायग्राम्स की व्याख्या भी की है। दूसरा अपन ने पढ़ा था कि प्रकार का जिसे सार्वभौमिक नकारात्मक कहते हैं, इसका एग्जाम्पल इस तरह का बन सकता है। तीसरा ये अपन ने पढ़ा था कि आई प्रकार का वाक्य, इसमें विशिष्ट सकारात्मक वाक्य कहते हैं, इसके बारे में ये डिस्कस से डिटेल की थी, ऐसे डायग्राम बनाए जा सकते हैं। और चौथा ये पढ़ा, लेकिन पांचवा यहाँ पे अपन ने सबका क्या बना दिया, एक जगह डायग्राम्स बना दिया था कि ऐसे ऐसे डायग्राम्स बन सकते हैं। प्रत्येक डायग्राम की अपने एक्सप्लेन किया, कंक्लूजन को विशेष तौर पे पूरा एकदम अच्छे से देखा कि ऐसा आ जाए तो ऐसे डायग्राम से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, जब ओवरलैपिंग वाला आ जाए तो क्या, अलग अलग वाला आ जाए तो क्या, या कुछ कुछ वाला आ जाए तो क्या। ये टोटल 7 प्रकार की क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सारे के सारे 7 टाइप्स की क्वेश्चन अपन पढ़ने वाले हैं, और आज के सेशन में अपन ने टाइप फर्स्ट बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन कल की क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।